Hey travelers, welcome back. So the wait is over. आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किए थे हमारे नॉर्दर्न लाइट्स के स्टोरीज़ इंस्टाग्राम पे देख के कि हमने हमारी ट्रिप कैसे प्लान की, सब कुछ कैसे हुआ और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्दर्न लाइट्स दिखे या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में आपके सारे आंसर्स हम दे देंगे। लेकिन सबसे पहले लेट्स अप्रिशिएट दिस ब्यूटीफुल फिनोमिना कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट्स और अरोरास। इसे डांसिंग लेडी इन द स्काई भी कहते हैं। सो बेसिकली इन वेरी फ्यू वर्ड्स ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो सन के चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के गैसियस पार्टिकल के साथ कोलाइड होते हैं और ब्यूटीफुल कलर्स क्रिएट होते हैं स्काई में, और डिफरेंट जगह पे उसे डिफरेंट नाम में दिए जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स, अरोराज, डांसिंग लेडीज इन द स्काई। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारी जर्नी, हम कहाँ गए थे, हमें अरोराज दिखे या नहीं और हमने क्या क्या और एक्सप्लोर किया। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो के ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और एंड तक देखिए। सो हमारी नॉर्दर्न लाइट्स चेस करने की जर्नी स्टार्ट हुई थी मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट से हम पहुँचे फ्रैंकफर्ट जर्मनी, वहाँ से हमने ओस्लो के लिए फ़्लाइट ली और उसके बाद हम ट्रोम्सो पहुँचे जो हमारा डेस्टिनेशन प्लेस था। पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत बैड वेदर था। लेकिन जो सोलार एक्टिविटी शो करने वाले ऐप होते हैं उसमें देख रहा था कि सोलार एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स अरोराज देखने के चांसेस बहुत हाई है। उस दिन हमने ट्रिप बुक की थी जो अरोराज हंट करने में या फिर उन्हें चेस करने में हमें हेल्प करते हैं, इन शॉर्ट गाइड्स। हम वहाँ पे पहुँचे ऑलमोस्ट 5:30-6 o'clock और हमारा ट्रिप का टाइम था 7 PM। हमने जल्दी से रेडी होके 7 PM ट्रिप पॉइंट पे पहुँचे। वहाँ पे हमारा गाइड हमें पिक करने आया था। हमारे साथ कुछ 10-12 लोग और थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ जो अरोरास को हंट करने आए थे हमारे जैसे ही। सो ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स ड्राइव करने के बाद जो हमारे गाइड थे वो उनके ग्रुप पे उनके इंटरनल कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे अगर अरोरा कहीं स्पॉट हुए तो वो प्लेस उस ग्रुप पे डालते जाते हैं। तो वो चेक कर रहे थे और हमें और अंदर लेके जा रहे थे। वी वर लाइक समवेयर इन लैपलैंड, फिनलैंड, वो वाले एरिया में। बट यू नो वेदर बहुत ही ख़राब था, बट सोलार एक्टिविटी अच्छी थी इसलिए वो हमें और भी ज़्यादा अंदर ले जा रहे थे जहाँ पे मोस्टली यूजुअली अरोराज दिखते हैं उन्हें। और उसके साथ साथ वो जैसे अरोराज ह्यूमन आइज़ से ज़्यादा मोबाइल में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और ज़्यादा कैप्चर भी होते हैं ईजिली, तो वो सब भी चेक कर रहे थे। उसके बाद एक स्टॉप पे पर्टिकुलरली समवेयर इन लैपलैंड उन्होंने हमें रुकाया। काइंड ऑफ बॉनफायर जैसे उनके वैन में सब कुछ रेडी रहता है तो उन्होंने वो सब किया। हमें मार्शमेलोज, हॉट चॉकलेट्स दिए सो दैट वी कैन फील हॉट, बिकॉज वहाँ पे बहुत ठंड थी। बहुत सारे जैकेट्स लेने के बाद भी हमें बहुत ठंड लग रही थी, इतना ज़्यादा वेदर कोल्ड था। लेकिन कुछ नहीं हुआ, हमें अरोराज नहीं दिखे। विथ बिग डिसअपॉइंटमेंट हम वापस घर चले आए। ट्रोम्सो में हमने ये स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया था जो बजट फ्रेंडली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। बहुत सारे एमिनिटीज़ जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अवन, किचनवेयर, अच्छा सा बढ़िया सा बाथरूम, वॉशरूम्स, वॉश एरियाज, काउच एरियाज, बाहर आप देखोगे तो एक बहुत ही प्रिटी सा व्यू, ये सब इसमें था। आज हमारा डे 1 है इन ट्रोम्सो और हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रोम्सो एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने हमारी कार हायर की है जो हमें सुबह मिल गई है और अब अराउंड 12 o'clock ट्रोम्सो टाइम हम सारे वेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस। हम अभी फ्योर्ड्स जाने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है यहाँ पे। बिकॉज वी हायर अ कार, बहुत ही इजी पड़ रहा है हमको, ये सारे पार्ट्स एक्सप्लोर करने को मिल रहे हैं। यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है बट उसकी फ्रीक्वेंसी और ये सब आपको मैच करना पड़ेगा, सो इट्स बेटर टू हायर अ कार।
सो समर ख़त्म हुआ है एंड इट्स अ स्टार्ट ऑफ विंटर, सो बेसिकली इट्स अ फॉल टाइम फॉर ट्रीज. सो उनका कलर जो है दे आर लाइक यू नो ऑरेंज येलो टाइप्स, नॉट कम्प्लीटली ग्रीन हियर, बट वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं अभी. सेकेंड नाइट ऑफ हंटिंग अरोराज. हमारे पास रेंट की ली हुई कार थी, तो हमने सोचा कि टूर्स या फिर ट्रिप्स बुक करने से अच्छा हम खुद ही जाते हैं और अरोराज देखने के ट्राई करते हैं. उस दिन भी सोलर एक्टिविटी मॉडरेट थी, वेदर अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो देखते हैं क्या होता है. अगर दिखा तो वो हमारा लक ही हुआ. हम बहुत अंदर तक चले गए, जैसे पहले रात को हम जैसे गए थे वैसे बहुत अंदर तक लैपलैंड फिनलैंड के टूवर्ड्स अंदर चले गए. रात के 1:30-2 बजे तक हम घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं दिखा. तो वो भी नाइट हमारी ऐसे ही चली गई विदाउट चेजिंग अरोराज. Day 2 इट वॉज रेनिंग आउटसाइड. वेदर बहुत ही ख़राब था, बीच बीच में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बीच बीच में रुक रही थी. तो हमने डिसाइड किया कि आज हम घर पे रुक के रेस्ट करेंगे. थोड़ा सा वेदर अच्छा हुआ तो शाम को हमने सोचा हम ट्रोम्सो की सिटी टूर ले लें. तो हम जा रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स की टूर देखने. जस्ट विशिंग क्रॉस फिंगर्स कि हमें आज देखने को मिले. सो हमने ये टूर बुक की है एंड दे विल टेक अस टू दैट पॉइंट. सो लेट्स सी, लेट्स विश फॉर द बेस्ट. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से एक बड़ा बोट पास हो रहा है अंडर द ब्रिज. तो यहाँ पे हर जगह पे ऐसे काइंड ऑफ ज़्यादा हाइट वाले ब्रिजेस हैं जिसके नीचे से ऐसे बड़े बड़े बोट्स पास हो सके. तो इन्होंने ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं. तो आप कहीं पे भी जाओगे, छोटे छोटे आइलैंड्स पे जाओगे, तो अभी आपको सिंगल लेन के ब्रिजेस दिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हाइट में ऊपर जाते हैं और फिर से दूसरी तरफ चले जाते हैं. सो फाइनली हमें अरोराज या फिर नॉर्दर्न लाइट्स, डांसिंग लेडी इन द स्काई दिखे. बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स किए थे, वो दिखे नहीं तो ये पूरी ट्रिप फेल हो जाती. बट फाइनली हम लकी थे जो हमें अरोराज दिखे, नॉर्दर्न लाइट्स दिखे. विथ फुल ऑफ जॉय हमने 4th डे को बहुत सारी शॉपिंग की, एक्सप्लोर किए डिफरेंट थिंग, और वो था वापस आने का दिन. And that was the end of our trip. तो आज हम निकले ऑलमोस्ट दोपहर को बाहर और टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस और बहुत ज़्यादा ठंड है. और ये विंटर का स्टार्ट है और यहाँ पे कल या परसों से स्नो होने वाला है. लेकिन
वेदर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर घूमने आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ट्रोम्सो का एक एंड है, हम आज पूरा ट्रोम्सो का जो आइलैंड है वो पूरा कवर करने वाले हैं और हम लोग दूसरे एंड पे भी जाएंगे और वहाँ का भी वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। तो हम फिर से आए हैं एक आइलैंड की तरफ जो बहुत ही सुंदर है, बट यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का म्यूज़ियम भी है। अब हम आए हैं पोलारिया म्यूज़ियम के पास। और ये है ट्रोम्सो का केबल कार स्टेशन। यहाँ से आप केबल कार में बैठ के ऊपर जा सकते हैं, दैट इज़ द स्टेशन। वेदर काफ़ी ख़राब था और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हमने डिसाइड किया हम कार से ही एक लॉन्ग ड्राइव लेंगे ट्रोम्सो सिटी सेंटर और उसके बाद यहाँ का एक लॉन्ग ड्राइव जो बहुत ही सुंदर है। आजू बाजू का नज़ारा आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल हाउसेस एंड द ब्यूटीफुल कोस्टल रीजन हियर। So this is a gas station and it's a self-service. तो दोस्तों, आपको अभी तक ये वीडियो देख के पता चल गया होगा कि नॉर्दर्न लाइट्स हमें देखने मिली। हमें 3 बार ट्राई करना पड़ा, नॉर्दर्न लाइट्स का हंट करना पड़ा, तब जाके थर्ड टाइम पे हमें नॉर्दर्न लाइट्स दिखी। तो आपको नॉर्दर्न लाइट्स फर्स्ट रात को ही दिख सकती है या फिर आपको सेकंड टाइम भी दिख सकती है। मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे पढ़े हैं कि लोगों को 7 दिन लगातार हंट करने के बाद भी नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिखी है। तो ये भी हो सकता है, तो इसलिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। एक ये है कि आप कौन से सीज़न में नॉर्दर्न लाइट्स देखने जा सकते हो, तो वो है मिड सितंबर टू मिड मार्च, क्योंकि मिड सितंबर से पहले दिन बड़ा रहता है, तो रात छोटी होती है, तो दिखने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखते हैं। और मिड मार्च के बाद भी दिन बड़ा होने लगता है, रात छोटी होने लगती है, तो उस टाइम पे भी दिखने के चांसेस कम है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप मिड सितंबर टू मिड मार्च के बीच में आपका ट्रिप जो है नॉर्दर्न लाइट्स का वो प्लान करें। सेकंड चीज़ है कि क्या ट्रोम्सो में ही नॉर्दर्न लाइट्स दिखते हैं, तो ये बात गलत है। आप अलग अलग जगह पे भी जा सकते हो। मैं कुछ जो जगह है वो ऐड करूँगा यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिखने के चांसेस है नॉर्दर्न नॉर्डिक रीजन में, आइसलैंड में और कनाडा, नॉर्दर्न कनाडा और अलास्का में। ये सारी जगह जो है वो आती है आर्टिक सर्कल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आर्टिक सर्कल जो भी है उस रीजन में
नॉर्दर्न लाइट्स दिखने के चांसेस ज़्यादा है। उसमें सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी के साथ जो टाउन है वो है ट्रॉम्सो, इसलिए हम लोगों ने ट्रॉम्सो सेलेक्ट किया था। दूसरी बात ये है कि आप ट्रॉम्सो सेलेक्ट करते हो और आप शोल्डर सीजन जैसे कि मिड अक्टूबर तक या फिर मिड फेब से मिड मार्च तक जाते हो तो आपको एक प्लीजेंट व्यू मिल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे वैसे टाइप का fjords का व्यू आएगा आपको। अच्छा खासा सीनिक टूर करने का चांस मिलेगा। और बाकी आप प्रॉपर विंटर सीजन में जाते हो जहाँ पे स्नो वगैरह होता है तो उस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो रहती है, सामी कल्चर के कैंप्स होते हैं, फिर आपको रेंडियर फीडिंग रहता है, हस्कीज का कैंप भी रहता है, वहाँ पे जा सकते हो। विंटर स्पोर्ट्स करने के इच्छा होगी तो वो भी कर सकते हो। तो ये सारे आप कंबाइन करके उस टाइम पे जा सकते हो। तो इसलिए ट्रॉम्सो में रिकमेंड करूँगा। ट्रॉम्सो में जो भी पॉपुलर एक्टिविटीज़ है वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करूँगा। हम लोगों ने इसमें से कुछ चीज़ें की है, कुछ चीज़ें नहीं की है, स्किप की है, क्योंकि हमारा मेन फोकस था, मेन मोटो था नॉर्दर्न लाइट्स देखने का। फिर हम लोगों ने सितंबर एंड में क्यों चूज़ किया, तो स्टैटिस्टिकली ये प्रूवन है कि जो मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर या फिर मिड फेब टू मिड मार्च जो है उस टाइम पे नॉर्दर्न लाइट्स दिखने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वेदर अच्छा रहता है, विंटर माइल्ड रहता है, स्नो होने के चांसेस कम रहते हैं, क्लाउडी रहता है वेदर, लेकिन आप ऐसे दिन सेलेक्ट कर सकते हो जब क्लाउडी ना हो, रेन ना हो। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, नाइट बड़ी हो, तो उस टाइम पे आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखने के चांसेस ज़्यादा है। और ये भी बोला जाता है कि रात को 11 से अर्ली मॉर्निंग 2 AM उसके बीच में नॉर्दर्न लाइट्स दिखने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप खुद से भी कार हायर करके जाते हो आप हंट करने नॉर्दर्न लाइट, तो उस टाइम पे बाहर निकलो, आपके जो भी ऐप्स है, ऐप्स में ऐसे कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे तो उस पर भी ध्यान रखो, तो आपको बिल्कुल दिख जाएंगे नॉर्दर्न लाइट्स। और ऐसे प्लेसेस सेलेक्ट करो जहाँ पे चारों तरफ से माउंटेन्स हो या समुंदर से दूर हो, क्योंकि समुंदर के पास ज़्यादा क्लाउडी वेदर रहता है, कभी भी रेन आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उससे दूर जाके इनलैंड में जाके थोड़ा सा वेट करो तो आपको बिल्कुल दिख जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस रहे तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।